हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ बीपीसी टीआरई 4 को लेकर। बीपीसी टीआरई 4 का प्रेस रिलीज़ जो है बीपीसी ने जारी कर दिया है, जिसके कारण जो है अब एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग को बहुत तेज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि खासकर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि उनकी उनके सीट्स जो हैं वो बहुत कम आने वाले हैं। जो संभावित था कि 26,000 सीट वगैरह ये सब तो चला गया, नहीं आने वाला है। तो लेकिन अब सीट जो 407 का एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि 407 आएगा। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया था कि 1200 के आसपास बैकलॉग सीट है, लेकिन उसमें से पूरा तो सीट नहीं आएगा, लेकिन हाँ 400 से 800 के बीच में ही वैकेंसी रहेगी। तो जब इतनी कम सीट में और नंबर ऑफ़ एसटीटी पास आउट जो हैं वो 50,000 से ऊपर है, तो आपके लिए प्रिपरेशन में थोड़ा सा एफ़र्ट बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में और उसके बाद मैं इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स का एमसीक्यू सीरीज़ और थ्योरी अगर होगा तो वो भी लाऊंगा। ठीक है, आप चैनल पर भी बने रहिए। तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है 150 क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन का मतलब है 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स में से 150 मार्क्स पे मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट बनेगा हमारा 120 मार्क्स पे। 120 पे मेरिट बनेगा। तो 120 पे मेरिट जब बनेगा तो 30 नंबर कहाँ गए। 30 नंबर जो है पार्ट 1 लैंग्वेज का, लैंग्वेज में जो पार्ट 1 है 30 मार्क्स यहाँ पे होता है, और ये मार्क्स जो है हमारे मेरिट में नहीं जुड़ेगा, बट ये मार्क्स कहलाएगा क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, क्वालिफाइंग होगा 30 मार्क्स में, 30 मार्क्स का 30%, 30 मार्क्स 30 यानी 9 मार्क्स हो गया। अब लैंग्वेज में जो है, लैंग्वेज बहुत सारे हैं, तो कौन सा लैंग्वेज आएगा, क्या क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन जो होगा उसमें से 8 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का। ठीक है, उसके बाद 8 के बाद 22 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी, उर्दू, बांग्ला। इसमें से कोई एक भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो वो 22 क्वेश्चन ये रहे, 8 क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, 30 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और इसमें 9 नंबर लाना मैंडेटरी है। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, और वो 9 नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो मेरिट बनाता है, जैसे जनरल स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस। तो जैसा कि टीआरई 3 के एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ था, जनरल स्टडीज़ का सिलेबस क्या रहेगा, उसमें साफ लिखा हुआ था कि मैथ रहेगा, उसके बाद करेंट अफेयर्स रहेगा, और जनरल साइंस रहेगा। जनरल साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी रहेगा। ओके, ये जनरल स्टडीज़ का हुआ। जनरल स्टडीज़ कितने मार्क्स का यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, तो ये रहेगा जनरल स्टडीज़ आपका 40 मार्क्स का। ठीक है, और ये रहेगा 80 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है कंप्यूटर साइंस। कोर सब्जेक्ट हुआ तो वो तो रहता ही है। ठीक है, लेकिन जनरल स्टडीज़ भी 40 मार्क्स का है, तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको भी प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरिट आपको यहाँ पे कंपटीशन है, तो जो यहाँ पे भी ध्यान देंगे दोनों को, उन्हीं का हो पाएगा भला। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में क्या रहेगा। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है कंप्लीट सिलेबस नहीं दिया गया है। वो आप अंदाज़ा PYQ वगैरह पे लगा सकते हैं, लेकिन बस जो एडवर्टीज़मेंट में था उसमें ये कहा गया था कि NCERT और SCERT को पढ़ना है, और जो आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगा उसके सब्जेक्ट्स को, उसके उस स्टैंडर्ड को, उससे एग्ज़ाम आए, उसमें क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो NCERT SCERT का 11th-12th का आप बुक कंप्यूटर साइंस की फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कोर सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट को
आप फॉलो कीजिए। कोर सब्जेक्ट में आप जानते ही हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, COA, कंपाइलर डिज़ाइन, इस तरीके का आप उसमें मैं सिलेबस के बारे में मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस लाऊंगा, ठीक है। वो मैंने बना रखा है PYQ देखकर, ठीक है। उसके बाद और जब कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका NCERT कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपसे करनी है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि ये कहना चाह रहा था कि क्वेश्चन सीक्वेंस जो होगा, एग्ज़ाम जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, ये सब आपको पता है, ठीक है। OMR बेस्ड होगा, किसी स्कूल में सेंटर देता है, स्कूल कॉलेज में OMR बेस्ड होगा। और क्वेश्चन पेपर एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि 3 पार्ट में आता है। पार्ट 1 हो गया लैंग्वेज, पार्ट 2 हो गया जनरल स्टडीज़, पार्ट 3 हो गया आपका कंप्यूटर साइंस। तो तीनों एक ही क्वेश्चन पेपर में होता है, ठीक है। तो पहला जो रहता है क्वेश्चन वो 1 to 8 क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश का होगा, ठीक है। और 9 से 30 क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका रहेगा हिंदी का। और जब OMR मिलेगा आपको उसी समय आपको ऑप्ट करना रहेगा लैंग्वेज, या हिंदी या बांग्ला या उर्दू, ठीक है। तो आप मान के चलता हूँ हिंदी ही लेंगे। तो 31 से और 70 क्वेश्चन रहेगा, ये आपका रहेगा जनरल स्टडीज़ का। और 71 से 150 क्वेश्चन रहेगा किसका, ये रहेगा कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद ये तो आपको पता ही है 150 क्वेश्चन हो गए, और 150 क्वेश्चन हो गए आपके 150 मिनट का। और एक पॉइंट और है कि नो नेगेटिव। अब तक जो हुआ एग्ज़ाम TRE1, TRE2, TRE3 का, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा था। उम्मीद है कि इस बार भी नेगेटिव नहीं ही रहेगा। तो नेगेटिव नहीं है, नो नेगेटिव। और एक और बात है कि क्वेश्चन पेपर OMR बेस्ड होता ही है। एक चीज़ है कि ये MCQ में जो है 5 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। 5 ऑप्शंस होंगे A, B, C, D, E, ठीक है। इस तरीके से 5 ऑप्शंस होगा। तो 5 ऑप्शन में जो D वाला ऑप्शन होता है उसमें रहता है लिखा हुआ मोर देन 1, ठीक है। और उसके बाद E में रहता है नन। तो अब यहाँ पे अब ये समझ सकते हैं कि ऑप्शन एक ही नहीं सही है, 2 भी सही हो सकता है। तो उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देना होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस भी है। तो ये बातें हैं। और इसके बाद आपसे एक और है कि तैयारी के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में मैं बात करने वाला था कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो मैं आपसे ये भी एक बात और कहना चाह रहा था मैं आपसे कि तैयारी के बारे में लेकर, तैयारी हम कैसे करें। तो एक पॉइंट था ये कि हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि इस पे भी एक आज का एजेंडा ये भी है कि तैयारी के बारे में हमें जानना है कि अब तैयारी अगर अभी शुरू करें तो क्या हमारी तैयारी हो पाएगी। क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है, ठीक है। कंपटीशन जब हार्ड है तो तैयारी तो बहुत पहले से की जानी चाहिए थी, लेकिन अभी से भी शुरू करें तो भी पॉसिबल है। तो आपको 3 स्टेज में लेके चलना है। स्टेज 1 में क्या करना है, आपको PYQ सॉल्व करना है। कौन सा PYQ, TRE का 1, 2, 3, ठीक है। आप इसमें PYQ इसमें पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है। फुल लेंथ आपके क्या स्कोर आ रहे हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। एनालिसिस कीजिए। जनरल स्टडीज़ का PYQ
जीएस का PYQ 9 से 12 का सभी का बीपीएससी के पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में अवेलेबल है। पोर्टल से डाउनलोड करें, ठीक है। और जनरल साइंस पार्ट का क्वेश्चन देखें, ठीक है। ये स्टेज 1 है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है, कैसा है। जब आप वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल बेसिक है, इंटरमीडिएट है, किस लेवल का है, ठीक है। तो उस हिसाब से स्टेज 2 में आपको इंटर करना है। स्टेज 2 में क्या करना है आपको कि प्रिपरेशन लेवल चेक हो गया, PYQ एनालिसिस करके, उसके बाद अगर प्रिपरेशन आपका अगर ठीक है, अगर प्रिपरेशन आपका ठीक है तो क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है। सब्जेक्ट वाइज करना है। और ये कैसा करना है, ये एडवांस करना है। आपका जब क्वेश्चन वो है तैयारी अच्छी, तो आप उसको बेसिक क्वेश्चंस पे ज़्यादा मत अटकिए, क्योंकि एडवांस लेके चलिए, ठीक है। मॉडरेट टू एडवांस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करना है, रिवीजन सब्जेक्ट वाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उनके लिए है स्टेज 2 में, उनके लिए भी एक क्या कहते हैं, जिनका अगर प्रिपरेशन ठीक नहीं है तब क्या करें, तब आपको थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी पढ़िए हर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स के साथ। फिर प्रैक्टिस, ठीक। थ्योरी पढ़ने के बाद सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप उस लेवल को क्लियर कर लेंगे जो उस आपसे पहले थे, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आपका ये लेवल आपका स्टेज 2 भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेज 3 में क्या है, स्टेज 3 में है अटेम्प्ट मॉक। आप मॉक टेस्ट दीजिए फुल लेंथ, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन मिक्स्ड MCQ प्रैक्टिस, उसकी मिक्स्ड MCQ करने के बाद अब आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन वैसे सब्जेक्ट वैसे टॉपिक का जो आपका वीक लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए, बाकी आप अपना स्ट्रेटजी अपने कंफर्टेबल अपने जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से फॉलो कीजिए। ये मैं एक अपना स्ट्रेटजी बता रहा था कि मैं किस तरीके से मैं फॉलो किया।
और बाकी आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, और आप तैयारी कीजिए, आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, अभी से एफ़र्ट लगाइए तो हो जाएगा। चैनल पर अगर आपको सारा अपडेट चाहिए, आपको पूरा एमसीक्यू चाहिए, थ्योरी वाइज चाहिए, तो आप हमें बताइएगा। मैं फ़िलहाल तो एमसीक्यू सीरीज़ लाऊंगा, एमसीक्यू सीरीज़ मेरा पूरा चलेगा। ठीक है, एमसीक्यू के थ्रू मैं सोचूंगा कि इसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। ठीक है, और मैं ख़ासकर यहाँ पर जो ये इंटरमीडिएट लेवल था, जो एडवांस लेवल का, मॉडरेट टू एडवांस पे ही मैं लेके चलने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं उन कैंडिडेट्स के लिए ख़ासकर जो जिनकी तैयारी हो चुकी है थ्योरेटिकल, वो मॉडरेट टू एडवांस चलना चाहते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं। बाकी आप चैनल पे वीडियो देखते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपडेटेड सारा पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।